तो तुमको एक बूंद पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बोलो गलत ठीक है सही? सही बात। जय श्री राम। जय श्री राम। सच्चाई पर चलो जी, वही तुम्हारी जीत है। जीत है। वही भजन है, वही भजन है, वही कर्म है, वही कर्म है, वही धर्म है, वही पूजा, वही पूजा है। वही सत्य सत्य है। जी, असत्य को छोड़ो, सत्य को पकड़ो। चलो, तुम्हारा कुछ बिगड़ जाए तो आओ मेरे पास, बोलो बाबा बिगड़ गया तो मैं देखता हूँ। जी महाराज जी। कैसे बिगड़ेगा? जी, देखिए हनुमान जी महाराज का ये मंदिर है, लाल जी का, और महाराज जी कुटी भी है, मंदिर भी है। तो आप दोस्तों हनुमान जी के दर्शन कीजिए। देखिए कितना प्यारा मंदिर बना है, और महाराज जी कुछ इस तरह से कुटी बनी है। आप लोगों को दिखा रहे हैं बीहड़ जंगल के बीच में। देखिए मंदिर कुछ इस तरह से बना है, आधे में टीना सेट है, आधे में नहीं है। और देखिए महाराज जी भोजन प्रसादी बनाने के लिए थाली वाली ले जा रहे हैं। और ये गौ माताओं के लिए पानी पीने की टंकी बनी है, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ ट्यूबवेल भी है। और महाराज जी कुटी कुछ इस तरह से बनी। तो महाराज जी आप कई मूर्तियों का भोजन बनाते हैं? हम बनाते हैं 2 आदमी का, 3 आदमी का। जी। एक हनुमान लाला का जी। एक अपना जी। एक ही बच्चे का। जी। तो बनता है 3 आदमी। जी। नाम हो गया 3 आदमी का। जी। 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 नाम हो गया 3 आदमी का, लेकिन हम कम से कम 5-6 मूर्ति का भोजन बनाते हैं। जी, कोई आ जाए। हाँ आ जाए, आ जाते ही हैं। जी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते हैं। वापस न जाए तो। हाँ आपस न जाए। तो महाराज जी नींबू कहाँ रखा है देखना। तो ले गए तो ले गया होगा, ले गए हो। वो बांदर वहाँ रख दिया तो नहीं रखे। जोर कर दिया, उसको ऐसे मत रखो। देखिए महाराज जी अब मूंग की दाल बनाएंगे आज, और टिक्कड़ भी बनाएंगे। महाराज जी मूंग की दाल बना रहे हैं आप आज प्रसाद में? हाँ जी। तो इसमें क्या है महाराज जी? जो इसमें पानी है। पानी, फिर उसके बाद इसी में अभी दाल डालेंगे जी, और दाल सीधेगा, फिर उसको बनाएंगे। ठीक है महाराज जी अब दाल डाल रहे हैं। कुछ इस प्रकार से दाल आज बना रहे हैं महाराज जी। नमक दिया? लगता है छोट हमने एक ब्राह्मण कुल में भेजा है, एक क्षत्रिय कुल में भेजा है, एक वैश्य कुल में भेजा है, सबको भेजे हैं जी। तो किस लिए भेजे हैं जी? मानव को भगवान किस लिए भेजे हैं? जीव तो बहुत है जी। हाथ बांध के मत बैठो बेटा, कोई भी हाथ बांध के मत बैठो। जीव तो बहुत है जी, लेकिन मानव को इसलिए भी भेजा गया है, ये सबसे अमूल्य चीज है जी। इसका कीमत नहीं है, न कोई दे सकता है जी। तो इसलिए इनको भेजा गया है कि इंसान जाएगा पृथ्वी पर, हमारा बनाया हुआ खेला है, उस खेला में ये काम करेंगे। क्या काम करेंगे? जीव जंतु आत्मा रक्षितो धर्मा जी, आत्मा को रक्षा करेंगे जी। तो यहाँ आत्मा का रक्षा हो रहा है, यहाँ तो अत्याचार हो रहा है। आप ही बताओ। सही बात। आज नेता लोग हैं जी, खड़े होते हैं तो आपको जाते हैं प्रणाम करने के लिए जी। आपको घर में आपका माता पिता स्त्री दुनिया जहान को प्रणाम करते हैं जी, कि दादी प्रणाम, दादा प्रणाम, नानी प्रणाम, मामा प्रणाम जी।
वह दादा दादी नाना खुश होकर के टिकट मिल गया, आपको वोट दे दिए। जी आप अगर जीत जाते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं, तो कल होके उनको देखने भी नहीं जाते हैं। वह इंसान आपके दरवाजा पर जाता है, जी दादा रे हमारी काम है, अच्छा दूसरा दिन देखेंगे। जी क्या ये उचित है? नहीं, उचित नहीं। तो क्या आप समाज चलाओगे? सही क्या बात। समाज कल्याण करोगे? जी आज हमारे ये देखिए, यही है, इसी जगह देखिए, इसी घाटी में देखिए जी कितना लाख गोरू जो है सो रोड पर घूम रही है। जी किसी का टांग में घाव है, किसी का पाँव में टांग घाव है, गला में है, कहाँ कहाँ है। हम लोग घूम घूम के चेक करके सेवा करते हैं। जी क्या करते हैं? एक जीव है, जी रक्षा करो। जी ये पूछिए बच्चा को, पाँव सड़ जाता है, या इनको भारती को पूछिए, जी सड़ा हुआ पाँव को ठीक करके रास्ता में चलाए हम लोग गोरू को। जी ये सब हमारा साथी लोग है, इन्हीं लोगों का बनाया हुआ ये मंडप है। जी हम तो 2 दिन से यहाँ हैं, जी मान के चलिए, हम तो 2 दिन से यहाँ हैं। महाराज जी के देखे ये हैं, और यहाँ देखिए काफी लोग रोज आते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। तो महाराज जी आप गौ सेवा करते हैं? हम हर एक सेवा करते हैं। जी हमको भेजा गया है पृथ्वी पर इसीलिए कि आत्मा रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। जी महाराज जी। हम पेड़ को भी रक्षा करते हैं, जी जीव जंतु को भी रक्षा करते हैं। जी महाराज जी। हमारे सामने कोई जीव जंतु को मार नहीं सकता है। जी जी आवाज देता हूँ तो ये जानवर जो है से हट जाती है, जी जी तो उसको आप क्यों मारोगे? सही बात। वो आपको क्या बिगाड़ रहा है? सही बात। उसको भी तो भगवान ने बनाया है, जितना ताकत भगवान को हम में लगा है उतना उसमें लगा है। जी तो फिर उसको आप क्यों विनाश करेंगे? जी ऐसा मन में क्यों विचार लेंगे? सही बात। मानव अगर अपने आप को सही सलामत रहे तो अपना तकदीर बदल सकता है। जी ब्रह्मा का लिखा हुआ मानव तोड़ सकता है। जी मैं जोर से बोलता हूँ। जी महाराज जी। वही प्रश्न मैं पहले आपसे उठाया था जी कि बचपन से इंसान पैदा हुआ, माँ बाप लाला पोसा सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, जी MA IE BA ग्रेजुएट करवाया, इंजीनियर डॉक्टर वकील बनाया, जी लेकिन माँ बाप को क्या मिलता है लास्ट में? क्या मिलता है? आप बोलो, अभी नौजवान हो। जी उनको तो बुढ़ापे में बहुत दिक्कत मिलती है। फिर कोई बच्चे ऐसे निकल जाते हैं कि मतलब सेवा ही नहीं करते। जबकि हमारा साथ, हमारा सनातन धर्म जी यह कह रहा है जी कि प्रथम गुरु माता और पिता है। जी सही बात। प्रथम गुरु जो है सो माता पिता है। जी तो माता पिता का भी फर्ज बनता है जी कि हम बच्चे को पैदा कर लिए, उसको किस ढंग से रखेंगे, जी जी कैसे चलाएंगे। जी तो उसमें एक ही बापे का फर्ज बनता है, ऐसी बात नहीं है, माँ का भी बनता है। सही बात। दोनों का फर्ज है। जी दोनों अगर दोस्ती अपना सही सलामत निभाएगा, जी तो मैं लिख के देता हूँ जो उसका लड़का लड़की गलत नहीं हो सकता है। सही बात। एक इंसान से जी यही चीज जनाना चाहता हूँ, जी इस पृथ्वी में तो हम और आप कोई चीज बनाए नहीं। जी किसी की बनाया हुआ पृथ्वी है, उस पर हम लोग आए हैं, उस पर हम लोग टिके हुए हैं। जी तो टिके हुए हैं तो जो मालिक बनाया है, इतना बड़ा कारीगर है, इतना बड़ा कारीगर है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जी आप बना पाओगे? नहीं बना नहीं। पाओगे। हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। जी उस मालिक के लिए हम हर एक इंसान से यही कहते हैं कि नहीं बेसी तो कम से कम 10 मिनट प्रभु का नाम, कहीं भी अकेलापन में बैठ के हो, जी चाहे जैसे भी हो, लेकिन 10 मिनट हरि का नाम लो। जी 10 मिनट का फायदा कितना होता है जी वो जो इंसान मन से लेगा, मनन करेगा, जी उसको मालूम होगा। जी महाराज। वैसे तो 4 पदार्थ बना है दुनिया में, भगवान ने बनाया है, काम क्रोध लोभ मोह। जी ये 4 चीज जो है सो इंसान के लिए बहुत घातक चीज है, जी बहुत घातक चीज है। जी और सबसे पॉइजन है नारी। जी सबसे बड़ी जहर जो है वह नारी है। जी तो नारी से एनी टाइम हर समय सतर्क रहना जरूरी है। जी और जो इंसान नारी से सतर्क है जी उसको दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता है। जी
दूसरी बात है, दुनिया में लोग कहता है पाप, ये वो दुनिया जहाँ, लेकिन पाप है कहाँ? पृथ्वी पर है ना। जी पाप करता कौन है? मनुष्य ना। जी महाराज पाप कराता कौन है? आंख। जी तो आंख को सावधान करो। जी आप आंख से देखते हो जो बहुत अच्छा लड़की जा रही तो बोलते हैं माल बहुत अच्छा है, जी बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। लेकिन वो माल नहीं है, वो शक्ति है। जी वो शक्ति है। जी और उस शक्ति से हम अगर टकराएंगे तो हम चूर चूर हो जाएंगे। जी इसलिए हमारा काम है उस शक्ति से अलग रह के अपना उपयोग करो। जी प्यासे को पानी, जी लंगे को कपड़ा, जी अंधे को आंख की व्यवस्था अगर आप में कैपेसिटी हो जी तो उसकी आंख भी बनवा दो। जी लंगा है कपड़ा दे दो, जी भूखा है खिलाओ, जी बीमार पड़ गया है ले जाओ हॉस्पिटल इलाज कराओ। जी ये मत समझो कि मेरा पैसा खर्चा हुआ। जी वो पैसा का कितना बड़ा कीमत तुमको मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। जी उसका तुलसीदास रामायण में लिखते हैं जो पर उपकार जिनके मन माही, जी तिनके जग कछु दुर्लभ न है। जी महाराज जी माने दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो पर उपकारी आदमी को नहीं मिले। जी उसको हर जगह मिलेगा, जी महाराज हर स्थान पर मिलेगा, इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, व्यवस्था मिलेगा। जी वो कभी दुखी नहीं रह सकता है। जी और जिनका मन में काम क्रोध लोभ भरा हुआ है वो क्या करेगा भाई? वो तो फुट फुट के रो रो के मरेगा। मरेगा। का नियम है, जी हमारा सनातन धर्म में माता पिता का बहुत बड़ा इज्जत है जी और सही में है। जी जी महाराज हमको तो कभी कभी साधु संत से झगड़ा भी हो जाते हैं। जी कोई कहता है समुद्र मथन, जी लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी समुद्र मथन में क्या मिला? अब अभी पानी को मत हो तो उसमें दो तीन तो चीज आपको मिलेगा। पहला मिलेगा क्या? शक्ति का शक्ति। जी तो शक्ति का शक्ति क्या है? करंट, बिजली जी जो आप जलाते हो। जी तो शक्ति अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि देख बेटा इस पृथ्वी पर मैं हूँ। जी अपना पानी से बनाया हो, पानी जी। आपका बनाया हुआ नहीं ना है, मेरा बाप का बनाया हुआ नहीं ना है। जी कैसे बना लिए आप मान लो अभी 2 मिनट के लिए ये जो लगाए, भगवान कण कण में है, एक एक सेकंड में भगवान है। जी लेकिन तुम्हारी दृष्टि होना चाहिए, सही बात। तुम्हारा आत्मा होना चाहिए, तुम्हारा मन होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए। अगर ये तुम्हारी पास में नहीं है तो भगवान एनी टाइम नफरत करते हैं। हाँ बाड़ी पे सब बैठे। भगवान एनी टाइम नफरत करते हैं, जी ये हमारे लायक नहीं है। तो वही चीज तुलसीदास जी दर्शा दिए हैं रामायण में जी कि छल कपट छुट मोह नहीं भावा। अशुद्ध आदमी भगवान को नहीं चाहिए मेरे प्यारे। मैं सबको बोलता हूँ अशुद्ध आदमी नहीं चाहिए। न तन में सप्तशती न्यास में लिख रहा है कवच। जी हम तो साधु है लेकिन आप लोग तो गिराजते, आप लोग आइए भी है, मैं हम लोग बहुत कमती पढ़ने लिखने वाला आदमी है, संस्कृत का आदमी हूँ मैं। हमको हिंदी भी सही लिखने नहीं आता, संस्कृत बोलो तो फटाफट लिख देंगे। जी पंडित का बेटा थे जी इतना हम, लेकिन हम तो आ गए अब साधु लाइन में। जी सच्चाई साधु लाइन में है। जी अगर साधु साधना में है तब, जी कब साधु साधना में है तब। जी साधु कहेगा जब माई राम आया कामनी आया तो वो साधना नहीं होता। जी आज आसाराम बाबू क्यों गए अंदर? जी ये कामनीय के चक्कर में ना। जी जी आगे हम गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं आप। ये साधु का काम है। जी नहीं, ये साधु काम नहीं हाँ, है। साधु तो परमार्थ के लिए शरीर धरता है। जी जी ये शरीर से किसको उपकार हो जाए, जी जी किसी को गुण मिल जाए, किसी को कुछ लाभ हो जाए, कोई शांति से रहे। जी साधु ऐसा होना चाहिए। साधु का मतलब होता है जी जैसे एक कपास का फूल से जी एक कपास तैयारी होती है, उससे आपकी पूरी शरीर की रक्षा है जी कि नहीं है? सही बात। तो कैसा चीज है? वही कपास बनना चाहिए हर एक इंसान साधु को। जी हमसे जिसको जरूरत लगे जी सही बात। हम चले,
जी हम करें, जी हम उसको मदद करें। जैसे हो, अर्थ नहीं है, वस्त्र नहीं है, शरीर है ना, सही बात। कंधे पे भी उठा सकते हो ना, सही बात। बोली भी तो दे सकते हो जी कि भैया रे जियो। ये तो है मरने दो साले को। बता, ये कोई तरीका है? ये तरीका नहीं। आप ही बताओ ना। सही बात, सहायता करनी चाहिए। सहायता करने के लिए एक दूसरे को देख के एक दूसरा उदास भजन माला से अपने आप को ब्रह्मा का पोस्ट लेने वाले थे वो नारद का। जी तो नारद जाके विष्णु को पकड़ लिए पाँव जी कि महाराज मैं तो नारायण सब दिन से रखते आया, मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं बताइए महाराज, महाराज बताइए, महाराज बताइए। अरे क्या हुआ नारद? अरे महाराज ऐसा 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 बात है। अब वो सूरदास का बखान करने लगे, वो तो साधु ऐसा तपस्वी है जी जो तो मेरा स्थान ले लेगा, तो मैं क्या करूं? बोला रुक, तू यहीं रह, तू यहीं रह, मैं आता हूँ। विष्णु चले, जब अपना स्थान पार कर गए, 16 साल की छोकरी बन गए। जी वो कगन उगन हो, पायल दुनिया जहान सब लिपस्टिक कहना सब लगा लिया अपना शरीर में। जी पहुंच गए साधु जहाँ भजन कर रहा है, जी वासन लगाया है, बैठा है, अपना कर रहा है भजन। अब उसका भजन बिगाड़ रहे हैं, वो देख लीजिए कैसा छली है। जी मैं साधु होके बोल रहा हूँ आपसे, जी सही कितना बड़ा छलिया है सो देखिए। जी तो वहाँ कगन बजाने की क्या जरूरत थी, जो आदमी आपका चरण का सेवा कर रहा है। जी सही बात। बोलो भाई मेरे, सही बात है महाराज। क्या जरूरत थी कगन बजाने का? जी तुम तो वैसे ही उसको देख रहे हो कि मेरे ऊपर ये तपस्या में चूर है, जी जी तो तू भी यहाँ अपना खेल खेल दिया। जी इसको आगे भी नहीं बढ़ने देंगे क्या? अब जी पीछे भी नहीं रहने देंगे, पीछे में लटका देंगे, नारद हमारा पुष्प पकड़ेगा। जी यही है। तो कगन खनखना दिए, पायल खनखना दिए, वो साधु का नैन खुला, देखा, बोला अरे साला इससे बड़ा और कोई चीज है दुनिया में क्या? ये मेरे को मिल जाता। जी लेकिन वो साधु चेता अपने आप को, बोला साला ये गलती किया कौन? तो नैन, तो फोड़ो साले को। जी वही सूरदास है। जी अपने नैन अरे और हरी दे रहा है कि ले, बोला नहीं नहीं नहीं, जी जी अब मेरे को नहीं चाहिए। कह दिया कि आप चलिए आओ जाओ, जी भजन तो मैं करूंगा, जी रहूंगा तो आप ही का राज में राजा हो आप, सही है सही है। लेकिन नहीं 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 चाहिए। जी तो अगर सही में देखो आप, जी गौर से देखो, आज हम जंगल में क्यों हैं? जी इसमें बहुत कारण है। जी जंगल सच्चा में है, सच्चाई में है, लेकिन आपकी समाज सच्चाई में नहीं है। सही है। आपकी समाज गंदगी में है, जी डूब रही है, लेकिन किनारा नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि भजनीय भी तो नहीं है ना, 10 को भजन करने वाला गांव में हो तब ना भाई। जी यहाँ तो सब हो जाए श्री राम, कहने वाले करने वाले। सबसे श्रेष्ठ कौन से भगवान है महाराज जी? गणेश को माना गया है, सब मानते हैं, जी प्रथम पूजा उन्हीं का होता है, जी और उनका बहुत बहुत नाम है, जी एक नाम नहीं है। कितने नाम है महाराज जी? अरे उनके नाम हम गिनती कराने लगे तो बहुत टाइम लगे। कुछ नाम तो बताइए। अरे लंबोदर से शुरू होता है, कहीं लंबोदर है, कहीं गणपत है, कहीं गजानंद है, कहीं लंबोदर है, जी कहीं वो कृष्ण की क्या उत्पत्ति है, माने हर जगह जी उनका बहुत बड़ापन है। जी लेकिन लास्ट में जब कहते हैं जी जो गौरी पुत्र विनायक, तब हमको भी शंका हो जाता है। जी ये जो भी भगवान जी 1000 नाम में उत्पत्ति है, जी लेकिन लास्ट में वहां जाते हैं फिर कहा गौरी पुत्र पर आ जाते हैं। जी जी अब आप समझिए हम क्या बोल रहे हैं। तो सही बात। मतलब सृष्टि से फिर पुत्र में आ गए। अब पुत्र में आ जाते हैं, तो ये पुत्र का मोह है जो भगवान, देखिए भगवान छल बल कल जी तीनों में है। जी भगवान जी छल बल कल जी तीनों लगाते हैं। जी उसी तरीका से आज हमारे भारतवर्ष में हमारे नेता लोग राजनीति करने वाले लगाते हैं। जी कहीं गुंडा पाल के रखते हैं, जी
कहीं नमड़ी ठोक के रखते हैं, जी कहीं मकान बनवा के रखते हैं, जी कहीं जेलर से बात करके रखते थे, मेरा आदमी मदद करके जाएगा, उसको सही सलामत रखना। जी कौन बात करता है? MP MLA। जी कौन बात करता है? MP MLA विधायक। MP MLA विधायक, जिसको आप प्रधान करते हैं। जी यह क्या उचित है? नहीं, उचित नहीं है। तो भीख मांगने पहले क्यों जाते हो गाँव में? जी तुमको जाना है अभी चित्रकूट, ये आया है जी हमारे कामत महाराज से मिलने के लिए। जी जी आई झूठा बोल के रात में या दिन में मेरे यहाँ भोजन करे, रुके, जी और सुबह ये फिर ये अपना धरे दक्षिण का रास्ता, तो मैं क्या समझूंगा? सही। ये साला पेटू था, जी जी भक्त नहीं था। जी क्या? सही बात। अगर ये भक्त होगा तो आराम से भोजन करेगा, अपना आराम करेगा, फिर सुबह उठेगा, स्नान करके। ये भी बात तो है कि किस भेष में बाबा मिल जाए, ये कैसे हमने कह तो हम किसी को रोकते हैं? नहीं, सही बात। भाई वापस आप ये बताओ, भारती बाबा, आप ये बताओ कि जब से ये सेन शुक्ला अघोरी यहाँ पर अड्डा दिया, तब से कोई भी आदमी भूखा वापस आता है? नहीं, भूखे की बात कहाँ हुई महाराज जी। फिर बात ये हुई कि ये यहाँ जा रहा तो कैसे जा रहा है, वो बात एक बार भविष्य की है। हाँ, ये भविष्य की बात है। चलने वाली। हम अपना कर्तव्य एक बताए कि मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करूंगा, हमसे मतलब नहीं कि बस। ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, जी वो अगर हम खोजूंगा तो मेरा टाइम बर्बाद है, मेरा भजन बर्बाद है, मेरा खाना पीना बर्बाद है, तो मैं क्या करूं? जी हमको क्या जरूरत है? तुम कुछ करते हो करो, लेकिन मेरे सामने मत करो। ये भी बोल देता हूँ, गलती मेरे सामने करोगे तो मेरा फिर नैन बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी बात पर अब सुन लो। महाराज जी, यहाँ सेवा पानी तो आपको भक्त लोग भी आते हैं तो दे जाते भक्त देखिए, सबसे बड़ा है आप इच्छा शरणार्थी देव इच्छा परम बला। जी अर्जुन को जी हमारे श्री कृष्ण ने समझाया है जी कि तुम्हारा इच्छा नहीं है, जी जो देव का इच्छा होगा वही इच्छा है। जी महाराज जी। तो अर्जुन ने बोल दिया कृष्ण से जी कि आखिर दैव है कौन? जी तो दैव को देखने के लिए अपना ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड मुंह में दिखा दिए जी श्री कृष्ण। जी तो उनका जो इच्छा होगा जी उसी हिसाब से हर एक इंसान को चलना पड़ता है। और जो अतिशय जो रगड़ करता है तो रावण के जैसे विनाश होता है। हाँ जी। जो धर्म का रावण भी तो कमजोर नहीं था, कंस कमजोर नहीं था, जी शुभ लाभ कमजोर नहीं था, महिषासुर कमजोर नहीं था, जी जी रक्त बीज कमजोर नहीं था। अब रक्त बीज का एक बूंद अगर पृथ्वी पर गिरता था, जी उसका खून, जी तो 100 राक्षस पैदा होता था। जी महाराज उसको जब संभाल लिया ये लोग, जी किंग ऑफ द गॉड, हम तो यही समझते हैं कि पृथ्वी का जी चाहे सातों द्वीप का जी जो कुछ करते हैं सब महादेव और प्रभु ये करते हैं। जी। और हम क्या कहें? इनका विनाश प्रभु श्री राम, इनका विनाश रावणों का हो ही जाता है ना। अधर्म देखिए, का मार्ग। जब धर्म का हानि होगा, जी बड़े बड़े राक्षस पैदा लेंगे, खून करेंगे, स्त्री को इज्जत लूटेंगे, सोना चांदी जास्ती पहनेंगे, जी जी तो ये कलयुग है। ये आ गया उस सब समय। जी बाप का बात बेटा नहीं सुन रहा है, जी जी बेटा का बात बाप भी नहीं सुन रहा है। दोनों तरफ से है, एक ही तरफ नहीं है। सही बात। स्त्री है, वो अपना मजे के लिए अपना पति को ठोकर मार के कहीं से कहीं भाग जाती है। जी जी अब ये आपको हम 6-7 महीना पहले का कहानी सुनाते हैं। एक लड़की का शादी का बातचीत हुआ एक लड़का से। शादी तो हो गई, जी अब पैसा रुपया सब दिया गया, लड़का देख सुन के सब कंप्लीट हो गया। अब कल शादी होगा तो लड़की का माँ उस लड़का को लेके भाग गया। बताइए, अब उसकी लड़की से शादी होती, अब वह उसी दामाद को लेके भाग गया, तो पकड़ा गया, दोनों जेल में है। तो आजकल कलयुग में ऐसे ऐसे समय होते हैं। वो तो दामाद होने जा रहा था, बेटा बनने जा रहा था, तो उसको साईं बना लिया। बताइए कितना बड़ा गलती करते हैं। ये कलयुग है, इसमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाएंगे हर एक इंसान को। इसलिए कि कर्म ना होगा, धर्म ना होगा, हाँ, तो क्या होगा? विनाश होगा ना।
अभी हम लोग साधु हैं, यहाँ हैं, जंगल में हैं। कभी कभी ऐसा मौका आता है, ऐसा ऐसा रंगबाज पहुंच जाता है रात बिरात। रात बिरात तो डाकुए बदमाश चलता है, इंसान तो चलता नहीं है। तो आपको कोई तो महाराज जी परेशान नहीं किया? नहीं, परेशान हमको कोई नहीं करता है। हम झूठ काहे बोले जो परेशान करता है। सही बात। हम ही उन लोगों को परेशान कर देते हैं जी। कि भागो भागो जल्दी भागो। हाँ। तुम रहेगा तो मेरे पास में आदमी इंसान नहीं आएगा, जी। इसलिए हम भगाते हैं उन लोगों को। ये पुलिस लोग आ गए हैं तो अब वो बदमाश लोग कोई आते हैं, अब जाति लोग आते हैं, आराम से खाना उना बनाए, सोए साए, अपना फिर सुबह निकल जाए। ऐसी बात है। हम लोगों के यहाँ क्या है, शांत है, आराम से भजन होता है। एक जगह। हाँ, एक ही अध्याय अगर रामायण पढ़े तो मन से पढ़े। जी सही बात। लेकिन अनसुईया कुटी में नहीं जमता था जी, वहाँ अब एक एक पन्ना हम एक शब्द उच्चारण करते थे तब बाबा बोले, तो वो पाठ नहीं होता है। पाठ का मतलब है जो एकदम शांत। हम शांति के लिए यहाँ हैं। सही बात है। भजन के लिए हमें भजन चाहिए, हमें बेटा बेटी माँ बाप नहीं चाहिए। जो था उसको मैंने तिलांजलि दे दिया। त्याग कर दिया। हाँ, त्याग कर दिया। माता पिता तो मर गए, तो हम 84 इस लाइन की हवा ले रहे हैं, अपना घूम फिर रहे हैं। कैसे हम खाते हैं, कैसे हम चलते हैं, कहाँ से मेरी कपड़ा आती है, कहाँ से मेरे लिए खाना आता है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से गांजा आता है, मैं कुछ नहीं समझता हूँ, लेकिन आता है सब कुछ। लाल जी के महाराज। अब लाल जी हो या शंकर जी हो, जो कहिए। सही बात। लेकिन द्वारा तो उन्हीं का है। सही बात। हमारा यहाँ बेटा नहीं मनी ऑर्डर करता है, मेरी घरवाली नहीं करता है, मेरा बाप नहीं कर रहा है, मनी ऑर्डर हमारा बाप करता है। तो देखिए बाप है मेरा। जी। हाँ, मनी ऑर्डर करता है। हम शौक से खाते हैं, शौक से रहते हैं, शौक से प्रसाद बनाते हैं। अभी प्रसाद बनाएंगे, अब दो मूर्ति है, लेकिन हम 5-6 मूर्ति का प्रसाद बनाएंगे। वहाँ चल जाओ, कट करके दूसरे कर देंगे, समझे? 5-6 मूर्ति का आँख में लग रहा है आपको ना? ठीक है।